नमस्कार मित्रों, आज ये बधानगढ़ी माता के दर्शन के लिए चल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है और रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत चढ़ाई लग रही है निश्चित रूप से, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समय पर हम लोग पहुंच जाएंगे और मैं आपको माता बधानगढ़ी, जो कि ग्वालदम के पास में पड़ता है और जहाँ पर बिनातोली नामक एक जगह है, वहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और बिनातोली में एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर भी है और ये बिनातोली नामक जगह है। बिनातोली से जो बधानगढ़ी है वो लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर मंदिर स्थित है। की ओर चढ़ते जाने पर ये इस तरह के दृश्य अब सामने दिखने लगते हैं और ये आप सभी जानते हैं कि त्रिशूल पर्वत है और त्रिशूल पर्वत की पूरी चोटी यहाँ से दिखने लगती है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और साहब, हम बधानगढ़ी पहुँच गए। ये बधानगढ़ी का गेट और एक लंबी जद्दोजहद के बाद विशेषकर मैं काफ़ी सांस फूली और उसके बाद हम बधानगढ़ी पहुंच गए, जो बड़ा सुकून भरा लग रहा है। अब हम माता जी के दर्शन करेंगे। जय माँ। में पहुंच चुके हैं और जो ये पहला मंदिर दिख रहा है ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। मंदिर गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में स्थित है और 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया ऐसा माना जाता है। और इस मंदिर को दक्षिणेश्वरी काली माँ बधानगढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये कहा जाता है कि कत्यूरी राजा के द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था। और बहुत सारी और कथा प्रचलित हैं, लेकिन कितनी सत्यता है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इन बिंदुओं को ज़्यादा न छेड़ते हुए केवल हम लोग दर्शन करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस तरह से ये मंदिर के चारों ओर का दृश्य है, जिसमें अनेक घंटियाँ चढ़ाई गई हैं। कहा जाता है कि अनेक लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और उसके बाद फिर मन्नतें पूरी होने के बाद फिर इन घंटियों को चढ़ाते हैं, माता का स्मरण करते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और चमोली जनपद में स्थित ये मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें जो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, जिनमें ग्वालदम, थराली, नारायणबगड़, बागेश्वर, गैरसैंण और भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनमें वो अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और मंदिर जो, जैसे मैंने कहा कि जो असली नाम है वो दक्षिणेश्वर काली माँ के नाम से है। दक्षिणेश्वरी काली माँ बधानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन और भी नाम दिए जाते हैं। नंदा का मंदिर, माँ नंदा का मंदिर कहा जाता है, भगवती का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जो भी हो, और ये है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आस्था का केंद्र। और उसके अलावा जो ये मंदिर है, ये मंदिर राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और इस तरह से ये पूरा मंदिर का परिसर है। ये मंदिर के आगे का जो मैदान है वो इस तरह से है और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। भंडारे के लिए फिर यहाँ पर ये खाना बनाने के लिए कुछ घर बनाए गए हैं, जहाँ पर खाना बनाया जाता है। लोग यहाँ पर जा कर के यहाँ पर अपना प्रसाद बनाते हैं, चूरन बनाते हैं या फिर पूरियाँ बनाते हैं और उसके बाद फिर माँ की स्तुति करते हैं, माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके अलावा पूजा करवाते हैं, समय समय पर आयोजित करवाते हैं। अनेक जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। ऊपरी हिस्से से इस तरह का मंदिर परिसर दिखाई देता है